हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल और आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 8 और मैं नहा धोकर आ गई हूँ अपने आंगन में कपड़े सूखने देने के लिए। और आज ना मुझे थोड़ा सा लेट हो गया है क्योंकि घर में थोड़ा सा मुझे साफ़ सफाई का काम था, मतलब एक्स्ट्रा कुछ काम था। तो फिर मैं जैसे डेली रूटीन वाला काम होता है ना, कभी कभी हमें उससे हटकर भी कुछ अलग मतलब घर में हो जाता है ना, कुछ इस तरह से सफाई बर्तन वगैरह कुछ इस तरह से रह जाते हैं। तो उन सभी की मुझे आज सब साफ़ सफाई करनी थी, तो मुझे थोड़ा सा लेट हो गया है। और अभी देखिए बहुत तेज़ धूप निकली हुई है और इतनी ज़्यादा भयंकर गर्मी की हुई है ना कि क्या बताऊँ। और इस गर्मी में तो बिल्कुल हालत ख़राब हो रही है और इतनी गर्मी है कि नहाया ना नहाया बिल्कुल एक जैसा ही लगता है। तो अभी ज़्यादा कपड़े नहीं थे, थोड़े बहुत ही कपड़े थे, तो मैंने सूखने के लिए अभी यहाँ पर आंगन में दे दिया है। और उसके बाद यहाँ पर मैं आ गई हूँ अपने जहाँ पर मैं पूजा करती हूँ ना, वहाँ पर डेली साफ़ करना पड़ता है क्योंकि अगरबत्ती वगैरह जो हम जलाते हैं ना, तो उसकी राख जो गिरती है तो सारे जगह पर मतलब गंदा हो जाता है, तो मुझे वहाँ पे साफ़ करना होता है। और बगैर साफ़ किए हम वहाँ पर पूजा नहीं कर सकते हैं क्योंकि अच्छा नहीं लगता है और मन भी साफ़ नहीं लगता है। तो मैं जब भी पूजा करती हूँ तो उससे पहले मैं यहाँ की साफ़ सफाई करती हूँ। जैसे हम लोग फूल चढ़ाते हैं, अगरबत्ती वगैरह जलाते हैं, प्रसाद वगैरह चढ़ाते हैं ना, तो जैसे इधर उधर हो ही जाता है, फूल वगैरह मुरझा जाते हैं सूख के और मतलब इधर उधर हो जाते हैं। तो उन सभी की साफ़ सफाई और हमें मंदिर की डेली सफाई करनी चाहिए। बगैर साफ़ सफाई किए हमें पूजा नहीं करनी चाहिए। तो उसके बाद यहाँ पर साफ़ सफाई हो गई थी। उसके बाद मैं यहाँ पर दिया बाती वगैरह सब कुछ तैयार कर लेती हूँ क्योंकि मैं डेली आरती करती हूँ, दिया जलाती हूँ। तो और मैं ना आज धूप जलाया है क्योंकि डेली डेली मैं अगरबत्ती नहीं जलाती हूँ, क्योंकि जब भी मुझे टाइम मिलता है तो मैं अगरबत्ती नहीं जलाती हूँ, मैं धूप दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर मैं आ गई हूँ अपने छत पे और मैंने जैसे कि मैंने आपको बताया है कि मैंने छोटा सा एक तुलसी का पौधा लगाया है, एक तुलसी मंदिर मैंने अपने छत के ऊपर बनाया है। क्योंकि मेरा आंगन जो है वो बहुत छोटा है, बच्चे खेलते हैं, इधर उधर हाथ लगा देते हैं जूठन वगैरह, तो इसीलिए छत पर ही बनाया है ताकि छत पे तो बच्चे ज़्यादातर जाते नहीं हैं। अगर मैं जाती हूँ, लेकर जाती हूँ उन्हें, तो ही वो जाते हैं, वरना नहीं जाते हैं। तो अभी फिर मैं आ गई हूँ यहाँ नीचे पूजा करने के लिए। और फिर यहाँ पर जो है सब पूजा मेरी हो गई है, बस यहाँ पर मंदिर में मुझे पूजा करना है और बस यही रह गया था। तो अभी मैं यहाँ पर आरती कर दे रही हूँ। तो बस यहाँ पर मेरी पूजा हो गई है ख़त्म। उसके बाद अब मैं चली जाऊँगी सीधे किचन में, वहाँ पे मुझे बच्चों के लिए नाश्ता बनाना है क्योंकि उन्होंने अभी कुछ भी नहीं बनाया था। तो यहाँ पर देखिए मैं बच्चों का मनपसंद चीनी और आटे का मीठा वाला मैं चीला बना रही हूँ। हमारे यहाँ पर इसे छिलका बोला जाता है और ये बच्चों को ये बहुत अच्छा लगता है खाने में। और इसका जो टेस्ट है ना, थोड़ा बहुत जो है वो मालपुए के जैसा होता है, तो बच्चे इसे बहुत शौक़ से खाते हैं और हमें भी अच्छा लगता है। तो आज आज जो है सुबह के नाश्ते में मेरा यही बना था, आटा और चीनी का मीठी वाली रोटी आप इसे बोल सकते हैं। बहुत टेस्टी लगता है खाने में। तो अभी जो है मेरा बन ही गया था, मैंने बच्चों को दे भी दिया था। तो अभी 2 बचे थे बनाने के लिए, तो फिर मैं 2 बना लेती हूँ और ये मेरे और मेरे हस्बैंड का भी नाश्ता हो जाएगा। तो सुबह जो है ना वो हल्की-फुल्की जो भूख होती है ना, उसके लिए ये बहुत अच्छा है। आप भी अपने घर पर बना सकते हैं, बहुत टेस्टी लगता है, बना के आप खा के देख सकते हैं।
और यहाँ पर देखिए मेरे बच्चे, दोनों बच्चे जो हैं यहाँ पर अभी नाश्ता कर रहे हैं, तो उन्हें ये जो चीला है ये बहुत पसंद है। और उसके बाद इधर देखिए गैस पर मैंने एक साइड पे चावल बिठा दिया था और एक साइड पे मैंने दाल बिठा दी थी, और बाकी का जो है वो मैं काम कर लेती हूँ। तो अभी जो है वो सब्ज़ी के लिए मैं यहाँ पर मसाले तैयार कर रही हूँ। तो आज जो है ना मैं लॉन्ग बीन्स की सब्ज़ी बना रही हूँ और आलू मिक्स करके। तो अभी देखिए मैं वही बना रही हूँ और सब्ज़ी मैंने काट लिया है और मैं उसके वो धोने के लिए यहाँ पर आ गई हूँ। और सुबह का काम जब जल्दी ख़त्म हो जाता है ना तो बहुत अच्छा लगता है, और अगर किसी दिन लेट हो जाता है ना तो बहुत मतलब लेट हो जाने के बाद ना काम करने का मन ही नहीं करता है। और एक बार जो है सुबह की घर की साफ़ सफाई हो जाती है तो बहुत अच्छी फीलिंग्स आती है और मन भी साफ़ हो जाता है। तो अभी जो है दोपहर का खाना बनना बस बाकी रह गया है। सुबह का काम ही बहुत भारी जैसा लगता है, क्योंकि इतने सारे काम होते हैं ना सुबह सुबह 3 टाइम में ना सुबह का काम सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि रात का काम भी थोड़ा बहुत बचा होता है। घर की साफ़ सफाई भी करनी पड़ती है, नाश्ता वगैरह भी बनाना पड़ता है और बच्चों को भी देखना पड़ता है। और अभी जो है बच्चों की छुट्टियाँ चल रही है तो फिर ज़्यादा टेंशन नहीं है, लंच वगैरह बनाने की हड़बड़ी, लंच बॉक्स बनाने की जो हड़बड़ी है वो नहीं होती है। तो यहाँ पर देखिए मैंने लॉन्ग बीन्स और आलू काट कर रख लिए हैं, और उधर जो है मेरी दाल बन गई थी तो मैंने दाल में भी छौंक लगा रही हूँ। तो छौंक के लिए मैं अभी यहाँ पर ना ज़ीरा इस्तेमाल कर रही हूँ, क्योंकि बच्चे जो हैं वो पचफोरन का जो छौंक वाली दाल होती है ना वो नहीं खाते हैं, और मिर्च की भी मैं अगर छौंक लगाती हूँ तो वो भी नहीं खाते हैं। तो मैं सिंपल सा जो है अब उसमें थोड़ा सा ज़ीरा डालकर और छौंक लगा देती हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैं बना रही हूँ सब्ज़ी। तो प्याज मेरा भुन गया था, उसके बाद मैंने लॉन्ग बीन्स और आलू को डाल के अभी मैं इसको फ्राई कर रही हूँ, और 10 मिनट तक इसको फ्राई करना है। उसके बाद मैंने इसमें नमक ऐड कर दिया है और बस इसे भूनना है नमक डाल के, ताकि नमक जो है वो सब्ज़ियों के अंदर चला जाए। और ये लॉन्ग बीन्स की सब्ज़ी ना बहुत अच्छी लगती है खाने में, और बच्चों को काफ़ी ज़्यादा, मेरे घर में तो मेरे बच्चों को बहुत पसंद आती है ये वाली सब्ज़ी। और यहाँ पर मैंने हल्दी पाउडर और फिर मिर्च पाउडर डाल के फिर मैंने एक टमाटर काट के डाल दिया था, बारीक कटा हुआ टमाटर था। तो अभी मसालों को मुझे सब्ज़ियों के साथ अच्छे से भूनना है, और जब ये भुन जाएगा ना तो फिर मैं इसमें पानी ऐड कर दूँगी। और जो चावल है ना वो अभी तक बना नहीं है, दाल और जो चावल था ना मैंने एक साथ चढ़ाया था, दाल बन गया लेकिन अभी तक चावल नहीं बना है, क्योंकि चावल को पकने में पूरे 1 घंटा से ज़्यादा ही लगता है। तो अभी मैं यहाँ पर चेक कर रही हूँ कि चावल जो है वो पका है कि नहीं। तो अभी हो गया था, लेकिन अभी और 5 मिनट लगना बाकी था। और यहाँ पर देखिए सब्ज़ी जो है वो मेरी मसालों के साथ भुन चुकी है, तो फिर मैंने उसमें पानी ऐड कर दिया है, और इसमें मैंने 1 गिलास के लगभग पानी डाला है। गिलास तो नहीं था लेकिन उतना अनुमान है कि कितना पानी जाएगा, तो इसलिए मैंने थाली से ही पानी को डाल दिया है। और इसके बाद जो है किचन हो गया था थोड़ा सा मैसी, तो फिर जैसे मसाले के डब्बे वगैरह होते हैं ना इधर उधर हो जाते हैं। तो और गर्मी इतनी ज़्यादा है ना कि कुछ समझ में ही नहीं आता है क्या करें ना करें। तो सबसे पहले तो मैंने दूध को फ्रिज में रख दिया है, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा गर्मी है और दूध बहुत जल्दी फट जाता है। और उसके बाद यहाँ पर मैं फिर से चावल को चेक कर रही थी, तो चावल बन गया था, तो फिर मैं उसको वॉश बेसिन में जो है चावल का माड़ में निकाल दे रही हूँ। और हम लोग जो है ऐसे ही चावल बनाते हैं, कुकर में नहीं बनाते, पतीले में डेगची में बनाते हैं, फिर उसका माड़ उससे अलग कर देते हैं ढक्कन को ढक के। और जब भी मेरा थोड़ा सा कुछ काम हो जाता है ना तो पता नहीं क्यों सबकी आदत है कि मुझे हर काम के बाद मैं हाथ धो लेती हूँ। तो सारा खाना मेरा बन गया था, फिर दोपहर का टाइम हो गया था, बच्चों को लगी थी भूख, तो मैंने बच्चों को दे दिया है खाना, और सबका खाना पीना यहाँ पर हो गया था। उसके बाद थोड़ा सा किचन की सफाई मैं कर लेती हूँ, और किचन की सफाई हो जाने के बाद दोपहर का जो काम है वो सारा ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पर थोड़े बहुत बर्तन थे उनको मैं समेट लेती हूँ। उसके बाद मुझे करना है किचन की साफ़ सफाई, क्योंकि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट काम होता है। जितनी भी हाउसवाइफ है, जितनी भी लेडीज़ हैं, उनका एक ही काम सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहता है, वो है किचन की साफ़ सफाई। एक बार अगर किचन की साफ़ सफाई हो जाता है ना तो पूरा काम ही लगता है जैसे कि ख़त्म हो गया हो। तो फिर यहाँ पर देखिए सभी जो भी बचा खुचा दोपहर का खाना था ना वो सभी को मैंने अलग बर्तन में निकाल के फिर उसको रख दिया है। और
फ्रिज में मैंने रख दिया है, और चावल को सिर्फ मैंने बाहर रखा है। जो सब्ज़ी वगैरह दाल वगैरह थोड़ी बहुत बची थी उसको मैंने फ्रिज में रख दिया। और इतनी ज़्यादा उमस वाली गर्मी हो रही थी ना कि किचन में तो काम करने में हालत ख़राब हो रही थी, लेकिन क्या करें, मजबूरी है, करना तो पड़ेगा ही। अगर हम ही बैठ जाएँ तो बच्चे भूखे रह जाएंगे, काम अधूरा रह जाएगा, इसलिए जो भी है करना तो पड़ेगा ही। और यहाँ पर देखिए जो मेरा किचन का काउंटर टॉप है उसकी जो साफ़ सफाई है वो हो गई थी। तो यहाँ पर जो जो दाल वगैरह का छौंक जब लगता है ना, तो थोड़े बहुत जो छींटे हैं वो स्लैब के ऊपर, गैस के ऊपर, गैस चूल्हे के ऊपर गिरता है, तो बहुत मैसी मैसी सा लगता है किचन। तो किचन को मैंने, काउंटर टॉप को मैंने सफाई कर दिया है। फिर बर्तन को पहले मैं धो लेती हूँ और उसके बाद मैं झाड़ू वगैरह करूँगी। तो बर्तन को मुझे अभी धोना है, और इतना ज़्यादा बर्तन इकट्ठा हो गया था ना, क्योंकि सुबह नाश्ते का भी बर्तन रखा हुआ था। बिल्कुल भी मुझे गर्मी में ना, इतनी भयंकर गर्मी, उमस वाली गर्मी है, मतलब जो बारिश के पहले वाली जो गर्मी होती है ना, जब बारिश होने वाला होता है और उससे पहले जैसी गर्मी करती है ना तेज़ वाली, अब बिल्कुल वैसे ही हो रही थी। तो मुझे किचन में घुसने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था, इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही थी। तो फिर नाश्ते का बर्तन भी रखा हुआ था मेरा, तो अभी सबको मिला जुला कर अभी मुझे सभी बर्तनों को मुझे वॉश कर देना है। तो सभी बर्तन यहाँ पर धुल गए हैं। उसके बाद मैं जो है वॉश बेसिन को भी मैं अभी धो दी हूँ, और उसके बाद सारे बर्तनों को मैंने जगह पर तय लगा के रख दिया। उसके बाद किचन में मैं झाड़ू लगाने के लिए आ गई थी। किचन में ऐसी कुछ एक्स्ट्रा गंदगी तो थी नहीं, लहसुन के छिलके वगैरह जो थे, आलू के छिलके वगैरह, वही सब था, ऐसे कुछ धूल मिट्टी वगैरह नहीं थी। तो और झाड़ू ना मैं लगा ही रही थी, तब तक जो है बूंदाबांदी सी बारिश स्टार्ट हो गई थी। जैसे कि मैंने कहा था कि बहुत ज़्यादा बारिश से पहले वाली गर्मी की थी, तो मैं कपड़े यहाँ पर उठाने के लिए आ गई थी। तो फिर जब कपड़े उठा लूँगी उसके बाद मैं झाड़ू लगाऊँगी। तो कपड़ों को मैंने रख दिया है, और उसके बाद मैंने किचन में झाड़ू लगाकर निकला ही था कि तब तक बारिश स्टार्ट हो गई थी। और बाहर अभी चल रही है ठंडी ठंडी हवा, और बहुत अच्छा लग रहा था। मतलब गर्मी के बाद जब ठंडी वाली हवा चलती है ना, तो इतना सुकून मिलता है, मन करता है कि बस अब बाहर हवा में बैठे रहें। तो वो सारा काम जो है वो हो गया है अभी ख़त्म, बस यहीं पर झाड़ू लगाना ही बाकी था। और बच्चे जो है वो बाहर निकल रहे हैं, क्योंकि बच्चों को तो बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। हम तो थोड़ा बहुत सह भी लेते हैं, लेकिन बच्चे हैं ना, तो ये बहुत ज़्यादा इनको परेशानी हो जाती है। तो बच्चे अभी बाहर में यहाँ पर खड़े हैं, और हवा बह रही थी तो उन लोगों को बहुत अच्छा लग रहा था। तो फटाफट से मैं झाड़ू में लगा लेती हूँ। और जब तक मैं झाड़ू लगा रही थी ना, तो बारिश भी स्टार्ट ही हो गई थी, और हवा भी तेज़ से चलना शुरू हो गया था, और बारिश भी स्टार्ट हो गया है। तो यहाँ पर देखिए बहुत अच्छी हवा चल रही है, और तेज़ बारिश हो रही थी। ऐसे लग रहा था जैसे तूफ़ान आएगा, लेकिन आया नहीं था। तो यहीं तक थी मेरी वीडियो फ्रेंड्स। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आए ना, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। हम फिर मिलेंगे एक अच्छे से नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय। और मेरा वीडियो देखने के लिए तो आप लोगों को बहुत 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 ज़्यादा थैंक यू।